दोस्तों कतर का ये वीडियो तो आप सबको याद ही होगा। हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक डिलीवरी बॉय अपना फोन और सामान छोड़कर चला गया था, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क के एक शहर में एक अजीब ही वाकया हुआ। यही 5 नलान तो कल चोरी हो गए जामा मस्जिद आगापुरे में। अल्लाह के घरों को भी नहीं छोड़े कोई भी। Why you leave your things here? Why you leave your things, your phone here? Why you leave your phone? You're not scared? No. Why? Why? Not scared? Look at Why? Maybe someone will take it. your phone, bag, have No problem. Why? You don't safe? Yes, sir. Safe, alhamdulillah. Yeah, yeah. You don't feel afraid? दोस्तों इंडिया के एक इलाके की ये मस्जिद है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी ये मस्जिद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चोरों के दिलों से अल्लाह पाक का खौफ ही खत्म हो गया है। इसीलिए ये लोग मस्जिद में घुसे और चोरी करी, और चोरी भी किस चीज की करी, मस्जिद के नल ही ये लोग ले गए। इस वाकये के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। उसके बाद काफी सारे लोग बातें करने लगे और काफी सारे लोग उल्टी सीधी बातें भी करने लगे और कहने लगे कि इस मस्जिद की हिफाजत अल्लाह पाक ने क्यों नहीं की। जितने भी जाहिल ये सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब अल्लाह पाक ने पहले ही दे दिया है। सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने ये साफ साफ फरमाया है कि अल्लाह पाक की मस्जिदों को वही लोग मेंटेन रखते हैं जो अल्लाह पाक पर यकीन रखते हैं और आखिरत के दिन के ऊपर यकीन रखते हैं। यानी कि मस्जिदों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मुसलमानों की होती है। लेकिन जितने भी जाहिल हैं उन लोगों ने तो कुरान नहीं पढ़ा, उन्हें कैसे पता चलेगा अगर किसी मस्जिद की हिफाजत नहीं हो रही है या उसमें चोरी हो रही है तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि हम सही तरह से मस्जिद का ख्याल नहीं रख पा रहे। और कुछ लोग तो चोरों की साइड लेते हुए कह रहे थे कि हमारी कौम का ही आदमी होगा, इसका वीडियो वायरल नहीं करो, तुम सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह गए हो, ना ही तुम्हारे दिल के अंदर ईमान है और ना ही तुमने कभी दीन इस्लाम को पढ़ा है। अगर ये कोई इस्लामी कंट्री में इस तरह की हरकत करता, किसी मस्जिद में चोरी करता, मस्जिद तो दूर की बात है किसी के घर में ही चोरी करता, तो उसके हाथ ही काट दिए जाते और वो भी पब्लिक में काटे जाते ताकि कोई और ऐसी हरकत ना कर सके। लेकिन कुछ लोग फिर भी कह रहे थे कि ऐप को छुपाना चाहिए, गुनाह और ऐप में तुम्हें फर्क समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि तुम कार्टून नेटवर्क देख देख कर बड़े हुए हो। पता नहीं इनकी अक्लों पर किस चीज ने ताला डाल दिया है, क्योंकि ना इनको हलाल और हराम समझ में आता है और ना ही गुनाह और ऐप समझ में आता है। अगर ये चोर अब जाकर अपनी चोरी की वीडियो इंस्टाग्राम पर भी डालेगा तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां जाकर भी सुबहान अल्लाह और माशाल्लाह लिखेंगे। किस तरह से ये जो घर अल्लाह पाक की इबादत के लिए बनाया गया वहां पर आया और चोरी करी, आप लोग खुद यहाँ पर इंतजामिया की ज़बानी सुन सकते हैं। जामा मस्जिद में नल के टूटियों की चोरी हो गई, 5-6 नलों के टूटियाँ मार दिए। कोई नामालूम अफराद आके सुबह के वक्त पे गेट भिड़ी हुई थी मस्जिद की, आके खोल के लेके चले गए। तो आपके सामने रखने की बात यही है कि पहले लाइट के बल्ब चले गए, साबुना चले गए, चप्पलां चले गए, बाहर से पेट्रोल भी मार दिए पार्किंग में से किराएदारों के मस्जिद के। तो हम नज़रअंदाज करें, आज नलां चले गए, फ्रिज भी रहती। तो आप तमाम से गुजारिश है कि अपने मस्जिदों की मदरसों की हिफाजत करें, नए लोग पर नज़र रखें, और हम बस्ती के लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रा नज़रसानी करें। लोगों को जो सो नए लोग जो सो नए रहो पुराने लोग जो मस्जिदों को भी नहीं छोड़े, अल्लाह का खौफ ख़त्म होगा कि क्या चीज़ हो रही, क्या कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत। तो हम सबसे गुजारिश करें कि आप जो हर चीज़। सवाल ये उठता है कि कतर में लोग खुलेआम अपना महंगा महंगा सामान छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनका सामान चोरी नहीं होता। कुरान पाक में चोरों के साथ क्या करना चाहिए, कतर ने उस कानून को अपना लिया है जिसकी खूबसूरती आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने तो बस रमजान में कोई गुनाह नहीं करना और कुरान का रट्टा मार लेना है और समझना कुछ भी नहीं है। लेकिन शायद कतर के लोग कुरान पढ़ते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, जिसका मंजर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।